जिस तरह चांद लाखों लाखों वर्षों से चांदनी के रूप में अमृत वर्षा कर दिन भर के थके हारे क्लांत प्राणियों को आनंद के सागर में ले जाता है, उसी तरह आगरा निवासी धर्मपरायण ब्राह्मण दंपत्ति पंडित जसवंत राव शर्मा सहधर्मिणी राम प्यारी शर्मा के पावन घर में 20 सितंबर 1926 के शुभ दिन संसार को त्राण से मुक्त कर आनंद की ओर ले जाने के लिए एक चांद भगवती देवी के रूप में अवतरित हुआ। उस दिन ये तय हो गया कि भूले भटके भ्रमित विचार की दृष्टि में असहाय लोगों को पालने के लिए स्थूल देह में एक देवी मां का अवतरण हुआ है। जगदम्बे सविनय प्रणाम, सुमनों का अंगीकार करो। जगदम्बे सविनय प्रणाम। जिस तरह चांद 14 कलाओं की छटा बिखेर कर मानव के साथ साथ समस्त प्राणियों को पुलकित करता है, उसी तरह दिव्य मां ने अपनी संपूर्ण कलाओं से जन जन का जीवन आलोकित करने के लिए धरा पर पदार्पण किया। दिव्य आत्मा दिव्य वातावरण में प्रकट होती है। जिस घर में सदैव शंख बजता हो, अगर धूप की सुगंध बिखरती हो, उसी घर में महान आत्मा का अवतरण होता है। जिस तरह महात्मा बुद्ध के अवतरण का महामाया ने सपना देखा था, उसी तरह का स्वप्न पंडित जसवंत राव शर्मा की सहधर्मिणी राम प्यारी ने भी देखा था। राम प्यारी ने सपने में अपने को हिमालय की श्वेत शुभ्र शिखर पर देखा। तभी वहां एक देवी प्रकट हुई। सचमुच ही देवी थी। धीरे धीरे वो छोटी लड़की बन गई और राम प्यारी का हाथ पकड़कर बोली, मां, मैं तुम्हारे घर आने वाली हूं। जिस हिमालय पर गुरुदेव ने जाकर 4 बार तप साधना की, अपने पूर्व जन्म के गुरुदेव की अनुकंपा प्राप्त की, उसी हिमालय से एक देवी उनके पावन संकल्पित कार्य को पूरा करने के लिए धरा पर आ गई। जिस तरह एक कली फूल बन गई, उसी तरह दिव्य आत्मा जो स्थूल देह में भगवती कहलाई, एक दिन छोटी बच्ची से यौवना बन गई। फिर ये विकसित फूल 18 फरवरी 1945 के पावन दिन जगत का नवनिर्माण करने आए पंडित श्री राम शर्मा के सानिध्य में पहुंच जाता है। मां की जितनी गुरुदेव के प्रति श्रद्धा थी, उतनी ही अखंड दीप के लिए थी। जो उम्र घूमने खाने दाम्पत्य आनंद की होती है, उस उम्र में मां भगवती बिना समय खोए गुरुदेव के मिशन कार्य में जुट गई। अखंड ज्योति संस्थान में प्रतिवर्ष जिज्ञासुओं के ढेरों पत्र आते थे। चूंकि गुरुदेव साधना और लेखन कार्य के लिए अधिक समय देते थे, अतः पत्रों का उत्तर देना उनके लिए किंचित परेशानी करने वाला हो जाता था। मां भगवती ने पूरे विवेक से पत्रों का उत्तर लिखकर उन्हें परेशानी से मुक्त करने का बीड़ा उठाया। जिज्ञासु पत्रों का उत्तर पाकर गदगद हो जाते थे। मां भगवती सबको भोजन कराकर सबसे अंत में सोती थी और तीसरा पहर समाप्त होते होते उठ जाती थी। मात्र 3 से 4 घंटे की निद्रा, चौथे पहर से गुरुदेव के साथ गहन साधना करना, गायत्री मंत्र का जाप करना, पूजा आराधना करना उनकी नियमित दिनचर्या थी। साधना और मिशन का कार्य परिवार का उत्तरदायित्व संभालते हुए संपन्न करना किसी देवी शक्ति के लिए ही संभव है। मां भगवती गुरुदेव से साधना के गुर सीखकर साधना के समय गुरुदेव के साथ सूक्ष्म शरीर से दिव्य लोकों, दिव्य साधना केंद्रों की यात्रा करती। चमत्कार होने लगा। योग की उच्च स्तरीय विभूतियां एवं सिद्धियां उनके व्यक्तित्व के विविध आयामों से अनायास प्रकट होने लगी। साधना के प्रताप से मां भगवती सिद्ध भगवती हो गई। साधना और फिर साधना से प्राप्त ऊर्जा को गुरुदेव के युग निर्माण के संकल्प को पूरा करने के लिए लगाना मां भगवती का ध्येय बन गया, जो जीवन के अंतिम समय तक बना रहा।
ये उनके देवी स्वरूप का ही प्रताप था कि गुरुदेव जब 1960-61 में हिमालय की यात्रा पर गए, तब वंदनीय माताजी ने अखंड ज्योति के प्रकाशन का कार्य का संचालन किया। उस समय सब सशंकित थे। गुरुदेव की अनुपस्थिति में इतना बड़ा कार्य कैसे विधिवत सुचारू रूप से निर्बाध चलता रहेगा? पर वंदनीय माताजी ने जितने सुचारू रूप से कार्य संपन्न किया, सब उन्हें महाशक्ति से संबोधित करने लगे। हिमालय में अपने पूर्व जन्म के पूज्य गुरु के सानिध्य में तपरत दिव्य ऋषियों से दिव्य चर्चा करने के उपरांत मथुरा लौट कर आए गुरुदेव ने मथुरा से हरिद्वार आकर विचार क्रांति अभियान को बढ़ाने का निर्णय ले लिया। ये घड़ी वंदनीय माताजी के लिए परीक्षा की घड़ी थी। मथुरा से विदा होने के पूर्व उन्हें बेटी शैलबाला के हाथ पीले करने थे। 3 जून 1971 गायत्री जयंती के शुभ दिन शैलबाला का विवाह डॉक्टर प्रणव पंड्या से हो गया। वंदनीय माताजी के लिए ये घड़ी पुलकन भरी थी। अब वे निश्चिंत होकर गुरुदेव के साधना संकल्प में सहयोग कर सकती थी। विवाह के 2 सप्ताह बाद ही 17 से 20 जून तक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। अपने बेटे मृत्युंजय शर्मा को अखंड ज्योति संस्थान का गुरुत्तर भार सौंपकर वंदनीय माताजी गुरुदेव के साथ मथुरा से हरिद्वार के लिए विदा हुई। अखंड दीपक हाथों में संभाले हुए 2-3 कार्यकर्ताओं के साथ वंदनीय माताजी और गुरुदेव हरिद्वार पहुंचे। गुरुदेव ने 1968 में हिमालय जाने से पूर्व हरिद्वार में 1.5 एकड़ जमीन की व्यवस्था कर ली थी, लेकिन पास में सिर्फ जमीन ही थी। मात्र 3 कमरे, 1 कुआं, 1 गाय, यही था नए संस्थान का स्वरूप। लेकिन तपस्वी के लिए किस बात की कमी? सत्य का मार्ग हमेशा मंजिल तक पहुंचा देता है। साधना और तपस्या का परिणाम है आज का शांति कुंज, युग परिवर्तन का पावन तीर्थ। प्रतिवर्ष लाखों लोग आते हैं, मां गायत्री का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और गुरुदेव के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। युग निर्माण का रथ तब ही चल पड़ा जब गुरुदेव के साथ इसमें वंदनीय माताजी का चक्का जुड़ गया। वंदनीय माताजी की सक्रियता से ही गुरुदेव की कल्पना साकार रूप लेने लगी। 1984 में वंदनीय माताजी ने टोलियों को विदा करते समय पहला प्रवचन दिया था। प्रवचन मंच पर विराजमान वंदनीय माताजी के मुख से अविरल प्रवाहमान वाणी भावपूर्ण शब्द संयोजन से व्यक्त होती उनकी आध्यात्मिक शक्ति धारा ने सबको विस्मय मुग्ध कर दिया। गुरुदेव के साथ साथ वंदनीय माताजी की साधना का प्रताप है आज शांति कुंज ब्रह्म वर्चस्व करोड़ों को संस्कारित कर रहा है। वंदनीय माताजी को नारी को शक्तिशाली बनाने की सदैव चिंता रहती थी। नारी सशक्तिकरण के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए। अब ये कार्य शैल दीदी बखूबी कर रही है। प्रकृति का नियम है सदैव परिवर्तन, कुछ भी स्थिर नहीं है। हरे भरे पत्ते कालावधि समाप्त हो जाने के बाद सूख कर झड़ जाते हैं और फिर नए पत्ते आते हैं और एक अवधि तक ये बने रहते हैं। इसी तरह ये मनुष्य जीवन है। एक अवधि तक हमारा जीवन बना रहता है, फिर अंत होता है, उसके बाद एक नया जीवन। 2 जून 1990 गुरुदेव नहीं रहे। उन्होंने स्थूल शरीर छोड़कर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर लिया है। कितना बड़ा आघात था, पर वंदनीय माताजी की साधना और तपस्या ने व्यथित तो होने दिया पर विचलित नहीं होने दिया। उन्होंने दिन के सभी कार्य संतुलित रहकर निर्धारित क्रम के अनुसार पूरे किए। वंदनीय माताजी गुरुदेव के पद चिन्हों पर चलने वाली शख्सियत थी। गुरुदेव के पद चिन्ह उन्हें हिमालय की ओर खींच ले गए। 1992 में वे हिमालय की यात्रा पर निकल पड़ी।
हिम शिखरों के मध्य पहुंचकर माताजी के भावों में एक अनोखा परिवर्तन दिखने लगा। दीप्त मुखमंडल पर आनंद की सघन रेखाएं उभर आई। वे कई स्थानों पर ध्यानस्थ हो गईं। गंगोत्री के पास भागीरथ शिला पर तो वे काफी देर ध्यान मग्न बैठी रही। इस ध्यान अवस्था में बहुत कुछ निश्चय कर वे वापस शांति कुंज लौट आए। वापस लौटने पर उन्होंने एक भव्य शपथ समारोह में राष्ट्रव्यापी अश्वमेध महायज्ञों की घोषणा की। घोषणा के उपरांत परम वंदनीय माताजी ने जयपुर के प्रथम अश्वमेध के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ की। उनका ये क्रम भिलाई, गुना, भुवनेश्वर, लखनऊ, बड़ौदा, भोपाल, नागपुर, ब्रह्मपुर, कोरबा, पटना, कुरुक्षेत्र एवं चित्रकूट में होने वाले अश्वमेध यज्ञों में जारी रहा। चित्रकूट अश्वमेध महायज्ञ के समय वंदनीय माताजी उन सभी स्थानों पर गई जहां प्रभु श्री राम, माता सीता एवं भाई लक्ष्मण के साथ गए थे। कादमगिरी, स्फटिकशिला, गुप्त गोदावरी आदि स्थानों की यात्रा उन्होंने पूरे मनोभाव से की। भारत में अश्वमेध महायज्ञों का अभियान चलाने के बाद वंदनीय माताजी ने इस अभियान को सर्वप्रथम इंग्लैंड के लेस्टर नामक स्थान में 9 से 11 जुलाई 1993 में अश्वमेध महायज्ञ आयोजित किया गया। वहां उन्हें डिवाइन मदर का संबोधन मिला। इंग्लैंड के बाद टोरंटो, कनाडा में अश्वमेध महायज्ञ आयोजित हुआ। 23 से 25 जुलाई 1993 के दिनों में आयोजित इस यज्ञ में वंदनीय माताजी शैल दीदी एवं डॉक्टर प्रणव पंड्या के साथ सम्मिलित हुई। इसके बाद वंदनीय माताजी 19 से 22 अगस्त 1993 में अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में आयोजित 1008 कुंडीय महायज्ञ में सम्मिलित हुई। यहां मां का आशीर्वाद लेने लगभग 3000 अमेरिका वासी पहुंचे। इनमें बड़ी संख्या में हिंदी न जानने वाले अमेरिकन भी थे। जब रोम रोम में युग निर्माण का भाव समाया हो तब व्यक्ति देह के स्तर से काफी ऊपर उठ जाता है। उसे शरीर की नहीं, समाज की चिंता रहती है। काफी अस्वस्थ होने के बावजूद वंदनीय माताजी 20 अप्रैल 1994 को चित्रकूट में आयोजित अश्वमेध महायज्ञ में पहुंची थी। उन्हें वहां न जाने के लिए बहुत आग्रह किया गया, पर उनके लिए मिशन का कार्य शरीर से ज्यादा महत्व रखता था। चित्रकूट से लौटने के बाद उनका स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे महामाया खुद ही अपनी योग माया समेट रही है। ये मृत्यु नहीं, शरीर त्यागा था। जैसे ड्यूटी पूरी कर घर को जा रही थी। शरीर रुग्ण था, मन प्रसन्न था, चेहरे पर संतोष था। भाद्रपद पूर्णिमा 19 सितंबर 1994 को 11:50 पर वंदनीय माताजी गुरुदेव की सत्ता में जा मिली। इस तरह युग निर्माण की बुनियाद का दूसरा पत्थर पहले पत्थर से जा मिला। प्रखर प्रज्ञा के साथ सजल श्रद्धा जा मिली। आज गुरुदेव और उनकी छाया वंदनीय माताजी का स्थूल देह नहीं है, पर वे दिव्य रूप से शांति कुंज के कण कण में समाये हुए हैं।